हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको कराने वाले हैं नेशनल पार्क इन इंडिया, यानी कि भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतीय उद्यान जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको लेकर हम आपको कराने वाले हैं, जो कि भारत के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसमें हमारा पहला रहेगा कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो आपका हैली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? हैली राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका हैली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी जो ये कब बनाया गया था, तो ये आपका 1936 में बनाया गया था। कब? 1936 में। और ये इसमें प्राकृतवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। जो हैली राष्ट्रीय उद्यान है इसे जिम कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हैली राष्ट्रीय उद्यान को ही जिम कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये कि आपकी इंग्लिश में भी लिखा है, अगर कोई बाइलिंगुअल का है तो वो भी इसे आराम से समझ सकता है। द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया वाज हैली नेशनल पार्क, now known as Jim Corbett National Park, named after the naturalist Jim Corbett in 1936। जो इसका नाम जिम कॉर्बेट उद्यान पड़ा था वो आपका 1936 में पड़ा था। ठीक है, तो ये बाइलिंगुअल सीरीज है आपकी, इसमें आप आराम से समझ सकते हैं। आगे है आपका कि भारत में नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका जिम कॉर्बेट या फिर हैली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। वहीं आपसे पूछता है कि भारत में नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो ये आपका असम में है। कहाँ है? असम राज्य सरकार द्वारा ये बनाया गया है। भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान नामित करती है। कौन करती है? असम। ठीक है, लेटेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया रोमानिया नेशनल पार्क असम। कौन सा? रायमोना। जो रायमोना नेशनल पार्क जो कि असम में है आपका, और स्टेट गवर्नमेंट डिस्टेंस ए नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। फिर से आता है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको पता ही होगा, जब से ये जो लद्दाख है वो जब से उससे कश्मीर से आपका अलग हुआ है, तब से जो आपका जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर हो गया है, तो ये आपका लद्दाख में पहुँच गया है। क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। पहला कौन सा है, तो पहला आपका कौन सा हो जाता है? जिम कॉर्बेट। और अभी फ़िलहाल में कौन सा नया है, तो वो आपका रायमोना हो जाता है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो वो आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका हेमिस। फिर है केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये मात्र एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। आप देख सकते हैं ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, पानी पानी है इसके चारों ओर, और ये आपका मणिपुर में है। ठीक है, केवल लामजाओ। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में साउथ बटन द्वीप जो कि राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये क्वेश्चन आता है आपका कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है आपका साउथ बटन द्वीप। कौन सा? ये जो है आपका साउथ बटन द्वीप, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका अंडमान और निकोबार में स्थित है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे आपका आता है कि भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में, वो आपका भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, फिर है कि मध्य प्रदेश में कुल 11 पार्कों के साथ भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में टोटल कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में आपके टोटल 11 पार्क हैं, और उसके साथ ही भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि भारत में शीर्ष 10 राष्ट्रीय उद्यान कवर किए गए क्षेत्र के अनुसार यहाँ भारत के शीर्ष 10 राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो आपको हम दिखा रहे हैं ये आपके भारत के सबसे बड़े शीर्ष पर जो सबसे ऊपरी पर हैं वो 10 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें आपका कौन कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, कास्टवार हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी है, नामदफा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है, गुरु गौसीदास आपका नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, इंद्रापति कुत्तरू जो कि नेशनल पार्क है, और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट आपके जो सबसे ज़्यादा शीर्ष पर रखे गए हैं वो आपके राष्ट्रीय उद्यान है 10। फिर है बायोस्फीयर।
बायोस्फीयर ये आप देख सकते हैं कैसे क्या है। फिर आता है कि भारत उन 12 बायोस्फीयर रिजर्वों में से एक है जिन्हें यूनेस्को की मैन एट बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की सूची में अपना स्थान मिला है। इस लेख में भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्व का मानचित्र शामिल है। आप इसमें देख सकते हैं, पूरा हम आपको दिखाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। आगे देखते हैं, यूनेस्को ने 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछता है कि जो यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत कब की थी, तो आपके 1971 में। ठीक है, आगे है जिसमें अब बायोस्फीयर होता क्या है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र है। यह उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को भी पुनः स्थापित करता है। ये उस क्षेत्र के जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। बायोस्फीयर का मतलब ये है कि वहाँ पर आपके पौधों और जानवरों दोनों को ही संरक्षण प्राप्त होता है, और कुछ आदिवासी भी ऐसे हैं जिनकी पारंपरिक जीवन भी उन्हीं पर है, तो उन्हें भी पुनर्स्थापित करता है। ठीक है, और ये एक जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। तो ये जोन है आपका पूरा बायो रिजर्व का। फिर आता है कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब क्वेश्चन है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 18। कितने हैं? 18। ठीक है, आगे है कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हो। कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी ये आपको उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, देहांग वाहांग जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका असम में है, दिब्रू शिखोहपा है जो आपका वो असम में है, नाकरेक जो है वो आपका मेघालय में है, पन्ना आपका नवीनतम है जो कि मध्य प्रदेश में है, कचमरही ये आपका मध्य प्रदेश में। आप देख सकते हैं इसमें पूरा दिया गया है आपका। गोल्फ ऑफ मन्नार आपका तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार आपका अंडमान निकोबार में है, नीलगिरी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, ये पूरा दे रखा है। नंदा देवी कौन सा आपका कहाँ पर है ये भी इसमें दिया गया है नंबर वाइज। जैसे कि पहला टिक है तो नंदा देवी आपका ये उत्तराखंड की साइड पड़ता है, नौकरेक आपका 2 ये इधर की नीचे की साइड है। इसमें देख सकते हैं आप, पूरा इसमें मानचित्र के जरिए पूरा दिखाया गया है। फिर आता है कि सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व आपका नीलगिरी है। ठीक है, और नवीनतम बायोस्फीयर कौन सा है, तो नवीनतम आपका पन्ना है। ठीक, आगे चलते हैं हम कि भारत में टाइगर रिजर्व, तो भारत में जो आपके 53 टाइगर रिजर्व हैं, कितने हैं? 53, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा शामिल किए गए थे, जो कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है। कैसा है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जरिए ये है, और जो प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा शामिल किए गए थे, और भारत में 53 टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है इसलिए। ठीक है, आगे है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, तो आपके मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व है, जिसमें आपका कान्हा टाइगर रिजर्व आता है, पेंच टाइगर रिजर्व आता है, पन्ना टाइगर रिजर्व आता है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आता है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व भी आता है। ठीक है, आगे है कि भारत में 2023 में बाघों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो 3167। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि वर्तमान में जो बाघ है उनकी संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3167। ठीक है, फिर है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बाघों की कुल संख्या साझा की थी। ठीक है, ये आपके बाघ हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, एक वन्यजीव अभ्यारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां जानवरों के आवास और उनके आसपास के वातावरण को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से सुरक्षित किया जाता है। इन क्षेत्रों में जानवरों को पकड़ना, मारना या उनका शिकार करना सख्त मना होता है। उनका उद्देश्य जानवरों को आरामदायक जीवन प्रदान करना। और भारत में सुंदर वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जहाँ घने जंगल, बड़ी नदियाँ, ऊंचे और खूबसूरत पहाड़ भी हैं। आपका 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ने राज्य सरकार को कुछ क्षेत्रों को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में नामित करने के लिए उन्हें पर्याप्त पारिस्थितिक, भू आकृति विज्ञान और प्राकृतिक महत्व के रूप में साझा किया था। भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य आपके IUCN श्रेणी 4 संरक्षित है। कौन सी 4? अब क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1972। ठीक है, आगे है कि भारत में मौजूदा कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो 567 हैं। कितने हैं? 567। ठीक, फिर है कि भारत में पक्षी अभ्यारण्य, तो भारत में पक्षी अभ्यारण्य आपके
पक्षी अभयारण्य अधिक विशेष रूप से स्वदेशी और अन्य पक्षी प्रजातियों के संरक्षण और संरक्षण के लिए एक प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र। पक्षी अभयारण्य में पक्षियों को उनके बेहतर अस्तित्व और प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, ठीक है, जो कि है अभयारण्य कानूनी संरक्षण के अधीन है ताकि मानवीय हस्तक्षेप वहाँ के वन्य जीवों को प्रभावित ना करे। हालांकि वन्यजीव अभयारण्य एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। जैसे कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अनुसार भारत में लगभग 72 पक्षी अभयारण्य हैं। कितने हैं? 72 पक्षी अभयारण्य हैं। उसमें भी आपके 1210 पक्षी प्रजातियां हैं। कितनी? 1210। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत में कितनी प्रजातियां हैं पक्षियों की, तो आपका आंसर हो जाएगा 1210, ठीक है। आर्द्र भूमि क्षेत्र जो होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जो आपके आर्द्र भूमि पानी से संतृप्त पारिस्थितिकी तंत्र है, या तो मौसमी या स्थायी रूप से मैंग्रोव दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ वाले जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियां, कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक गहरे समुद्री क्षेत्र, साथ ही मानव निर्मित आर्द्र भूमि जैसे अपशिष्ट जल उपचार तालाब और शामिल हैं, जैसे कि जलाशय, ठीक है। आगे है कि आर्द्र भूमि को मिट्टी के प्राकृतिक फिल्टर कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्राकृतिक फिल्टर किसे कहते हैं, तो वो आपके आर्द्र भूमि की जो मिट्टी होती है उसे प्राकृतिक फिल्टर कहा जाता है। फिर है कि आर्द्र भूमि को लैंडस्केप का वृक्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंडस्केप का वक्र, यानी कि फेफड़े भी कहते हैं, ठीक है। आगे है कि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में दुनिया के आर्द्र भूमि क्षेत्रों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह देशों का गैर बाध्यकारी समझौता है। कैसा है? गैर बाध्यकारी समझौता। आर्द्र भूमि सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो आपका रामसर सम्मेलन। अब रामसर सम्मेलनों का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो वो आपके 75 हैं। कितने हैं? 75। तमिलनाडु में 14 हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं पवित्र उपवन। पवित्र उपवन क्या होते हैं, तो पवित्र उपवन सांप्रदायिक रूप से संरक्षित वन है जो आमतौर पर सुरक्षा समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अर्थ रखते हैं। आप इसमें देख सकते हैं। अब है कि ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज हैं और उनकी जो तिथि है वो भी है कि फिर है कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाते हैं, तो वो आपका 2 फरवरी को, ठीक है। विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस कब मनाते हैं, तो 27 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो 28 फरवरी को। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं, तो 3 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं, तो 20 मार्च को। फिर है कि विश्व वानिकी दिवस, विश्व रोपड़ दिवस और विश्व लकड़ी दिवस, ये कब मनाते हैं, तो 21 मार्च को। नेक्स्ट है जल दिवस और स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को। आगे हम बढ़ेंगे कि विश्व वायुमंडल दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विश्व वायुमंडल दिवस है वो आपका 10 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस आपका 3 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाते हैं। आगे भी हैं आपके विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं, तो 8 जून को। वैश्विक पवन दिवस कब मनाते हैं, तो 15 जून को। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस कब मनाते हैं, तो 17 जून को। और फिर आता है कि वन महोत्सव सप्ताह, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई तक होता है। फिर है कि विश्व जनसंख्या दिवस, तो 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो 29 जुलाई। फिर है विश्व शेर दिवस, तो ये आपका 10 अगस्त। विश्व हाथी दिवस, ये आपका 12 अगस्त। विश्व ओजोन दिवस, तो आपका 16 सितंबर। विश्व जल निगरानी दिवस, तो 18 सितंबर। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, तो 26 सितंबर, ठीक है। अब ये वन्यजीव सप्ताह हैं आपके, तो वन्यजीव सप्ताह आपका 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। विश्व प्राकृतिक दिवस, विश्व आवास दिवस आपका 3 अक्टूबर। विश्व जंतु दिवस आपका 4 अक्टूबर। जलवायु कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय, तो 24। तो ये आपके पूरे दिए रखे हैं, आप इसमें देख सकते हैं। फिर है कि पारंपरिक मानव जीवन के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा जो जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या होती है, तो वो होती है आपकी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या होती है? बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है।
आगे हम चलते हैं तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये आपका पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उद्यान हमने सारे देख लिए। उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य और जो आर्द्र भूमि से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ये सारे कंप्लीट कर लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।